अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शेख सादतुल्लाह वलीम है। मैं कान नाक गले का सर्जन हूँ। मैं कंसल्टेंट इन राइनोप्लास्टी एंड आई एम मास्टर ट्रेनर फॉर राइनोप्लास्टी इन पाकिस्तान। मैं बहुत अरसे से राइनोप्लास्टी कर रहा हूँ, तकरीबन मुझे 24-25 साल हो गए हैं राइनोप्लास्टी करते हुए। और आज मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा बात करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइनोप्लास्टी क्या होती हैं, कि कितनी किस्मों की राइनोप्लास्टी होती है। पहले तो एक मिसनोमर ही मैं कहूँगा उसको कि लिक्विड राइनोप्लास्टी एक आजकल बहुत प्रमोट की जाती है कि लिक्विड राइनोप्लास्टी क्या होती है। लिक्विड राइनोप्लास्टी इज also called non-surgical rhinoplasty. So it is not actually plasty, it is a non-surgical technique जिससे हम फिलर्स, कुछ लोग साथ में बोटॉक्स भी लगाते हैं, कुछ थ्रेड्स भी करते हैं, तो हम उससे शेप नाक की चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तानी नोजेस आर डिफिकल्ट नोजेस, वी आर नॉट यूरोपियन। यूरोपियन नोजेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते, कुछ डिप्रेशंस हैं, कुछ डेंट्स हैं जिनको फिलर से करेक्ट किया जा सकता है। हमारे यहाँ मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली जो एक फंक्शनल एस्पेक्ट होता है, यानी कि सांस की दिक्कत भी होती है, नाक के अंदर की हड्डी भी टेढ़ी होती है, न सिर्फ बाहर की बल्कि अंदर की हड्डी भी टेढ़ी होती है, तो वो लिक्विड राइनोप्लास्टी से ठीक नहीं हो सकती। इसी तरह से नाक को बड़ा तो किया जा सकता है, थोड़ा बहुत टेढ़ापन हो, कोई डिप्रेशन हो, उसको फिल हम कर सकते हैं, लेकिन जो आम तौर पे हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी नाक को छोटा करना या लंबी नाक को, लंबी का मतलब होता है कि यहाँ से लेकर ऊपर जो रूट ऑफ द नोज है वहां से टिप तक उसकी जो लेंथ है उसको कम नहीं किया जा सकता, जो फैली हुई नाक है उसको छोटा नहीं किया जा सकता। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो लिक्विड राइनोप्लास्टी से कवर नहीं किए जा सकते। सेकेंडली, जो लिक्विड राइनोप्लास्टी है वो बार बार करनी पड़ती है, उसकी एक लाइफ होती है, 6-8 महीने, साल, बहुत हुआ तो 1.5 साल वो चलती है, और उसके बाद फिर आपको दोबारा से ये प्रोसीजर कराना पड़ता है। स्पेशली जब ये जो फिलर्स लगे हुए होते हैं या डिजॉल्व हो रहे होते हैं तो फिर नोज बड़ी रैपिडली शेप अपनी हर 2 हफ्ते बाद आपको एक डिफरेंट शेप में नजर आती है, बिकॉज वो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो लिक्विड राइनोप्लास्टी एक बहुत फेबुलस टूल है, लेकिन जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहीं पे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़्यादा इसकी जो यूजेज हमारी सेटिंग में है, हमारे पाकिस्तान में, वो आ जाती है कि अगर आपने सर्जरी करवाई है और उसमें कोई छोटा मोटा कोई रेगुलरिटी रह गई है, कोई बम्प रह गया है, तो वहाँ पे ये बड़ा अच्छा काम करती है और उन बम्प्स को बड़ा अच्छा कवर कर सकती है। उसके अलावा ये एक बड़ी कॉमन आजकल है कि जी अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी है, स्ट्रक्चरल राइनोप्लास्टी है, उसके अलावा प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी है। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं राइनोप्लास्टी की। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने प्रिजर्वेशन करानी है या मैंने अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी करानी है। ये ऐसा ही है कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं और आप उसको बताएं कि भाई मैंने आपसे ये काम कराना है, लेकिन जैसे मैं कहूँगा वैसे आपने करना है। ऐसा राइनोप्लास्टी करने का आम तौर पे फायदा नहीं होता। थोड़ी सी राइनोप्लास्टी नहीं होती, या आप किसी कंसल्टेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो किसी आपकी मर्जी की राइनोप्लास्टी करे, बिकॉज ये सब डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट मीन्स हैं ऑफ रीचिंग योर गोल। और गोल क्या है कि आपका नाक अच्छा खूबसूरत लगे, आपके चेहरे के ऊपर जचे, और ऑब्वियसली आपकी ओवरऑल लुक को बेहतर करे और अच्छा फंक्शन भी करे। सो प्लीज लीव इट टू योर सर्जन कि वो अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी करता है, स्ट्रक्चरल करता है, प्रिजर्वेशन करता है, ओपन टेक्निक से करता है, क्लोज टेक्निक से करता है, किस तरीके से करता है, एंड जस्ट डिस्कस विद हिम एट लेंथ उसके साथ ही आप डिस्कशन जरूर करें कि आपको रिजल्ट्स क्या चाहिए, ताकि आपके सर्जन को पता हो कि आपको ये रिजल्ट्स चाहिए, आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको ऐसे ऐसे आप चाहते हैं एड्रेस करना, और फिर उस पर छोड़ दें कि वो किस प्रोसीजर के तहत ये करता है, किस तरीके से करता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली वी डू हाइब्रिड राइनोप्लास्टी, जहाँ हम हर तरह की टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज लाइक आई सेड पाकिस्तानी नोजेज आर डिफिकल्ट नोजेज, और हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं अच्छे रिजल्ट्स और परमानेंट रिजल्ट्स देने के लिए। सो आई होप कि आपको डाउट्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइनोप्लास्टीज के बारे में, वो मेरी इस छोटी सी टॉक से कुछ थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।